everyone, welcome back to Muscle Blaze YouTube channel. This is your one and only calisthenics coach Rajan Sharma. देखिए अभी तक जितनी भी वीडियोस हमने रिलीज करी हैं, फ्रॉम बिगिनर सीरीज टू इंटरमीडिएट सीरीज टू एडवांस, आई एम श्योर आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि कैलिस्थेनिक्स कोई भी कर सकता है. इट इज नॉट एज स्पेसिफिक, इट इज नॉट जेंडर स्पेसिफिक. एज स्पेसिफिक मतलब कोई भी एज का इंसान कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट कर सकता है. जेंडर, इसको लड़के भी कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं. और लास्ट के कुछ ईयर्स में मैं जो ट्रेंड देख रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां कैलिस्थेनिक्स करना चाहती हैं. दे वॉन्ट टू लर्न हैंड स्टैंड, हेड स्टैंड, पुल अप सीखना है, पुशअप सीखना है और काफ़ी कुछ गोल्स हैं उनके जो कि वो कैलिस्थेनिक्स के थ्रू अचीव करना चाहती हैं. तो उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, ताकि और ज़्यादा लड़कियां कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट करें, हम ये वीडियो आपके लिए लाए हैं. एंड फॉर दैट आई हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद मी, सृष्टि शाह. सो सृष्टि काफ़ी साल से कैलिस्थेनिक्स प्रैक्टिस कर रही हैं. सृष्टि अपने बारे में कुछ बताइए व्यूअर्स को. तो जब मैंने कैलिस्थेनिक्स चालू किया था तब मैं कुछ 16-17 साल की थी. अगेन देयर इज़ नो राइट एज टू स्टार्ट. एंड जब मैंने चालू किया था तो मेरा गोल था ओवरऑल स्ट्रेंथ बिल्ड करना, बिकॉज आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर अ माउंटेनियरिंग कोर्स जहाँ पे मेरा स्ट्रेंथ और स्टेमिना दोनों ही इतना ही सही लेवल पे टेस्ट होने वाला था. मैंने कैलिस्थेनिक्स चूज़ किया क्योंकि हमेशा ही मैं बॉडी वेट ट्रेनिंग की तरफ इंक्लाइन थी. सो आई डिडंट लाइक लिफ्टिंग वेट्स. नाउ जैसे मैंने 5 महीने तक ये कंटिन्यू किया, मैंने पुशिंग किया, पुलिंग किया, लेग्स किया, कोर किया, कार्डियो किया. ऐसे 5 महीने के जर्नी में ऐसे कभी कभी होता था यार मुझे एक पुशअप आ गया तो और करने की चाहत होती थी, जैसे एक पुलअप आ गया तो और करना है. वैसे और करने के चक्कर में अभी तक आई हैव बीन कंसिस्टेंट विद माई जर्नी. एंड आज भी कैलिस्थेनिक्स के नए नए एक्सरसाइज स्किल्स अनलॉक करने की चाहत रहती है. सृष्टि के पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न था. शी हैड टू प्रिपेयर फॉर माउंटेनियरिंग. तो उसके लिए उनको स्ट्रेंथ चाहिए था और उन्होंने कैलिस्थेनिक्स एक स्पोर्ट एज अ मीडियम चूज़ किया कि इसके थ्रू आई विल बी एबल टू बिल्ड दैट स्ट्रेंथ. बट आई एम श्योर कि काफ़ी लड़कियों के पास ऐसा स्पेसिफिक गोल नहीं रहता है. तो सृष्टि, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि हाउसवाइफ जैसे होती हैं, रेगुलर जो कॉर्पोरेट जॉब्स करती हैं लड़कियाँ, वो अगर कैलिस्थेनिक्स करना चाहे तो उनके पास क्या रीज़न होना चाहिए? तो कैलिस्थेनिक्स या कोई भी वर्कआउट चालू करने के लिए बहुत सिंपल रीज़न है. यू नीड टू हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल. और हमारी फूड हैबिट्स चेंज होते आ रही है, तो इसी वजह से कोई भी वर्कआउट या कोई भी एक्सरसाइज का फॉर्म हमें अपने लाइफ में लाना बहुत ज़रूरी है. और अगर हम वुमेंस की बात करें तो हम देख रहे हैं कि आजकल काफ़ी PCOS के केसेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द सेडेंट्री लाइफस्टाइल. तो ये सारे डिजीज़ को अवॉइड करना है तो हमें हमारा लाइफस्टाइल चेंज करना होगा. और इसके लिए कैलिस्थेनिक्स इज़ अ गुड वे. सो वुमेन्स यूजुअली वर्कआउट करती है बिकॉज दे वांट टू फॉर बॉडी टोनिंग और वेट लॉस. और ये दोनों चीज़ें कैलिस्थेनिक्स में भी होती है. उसके साथ तुम्हें अपर बॉडी स्ट्रेंथ भी इतनी ही बिल्ड होगी. ना जब अपर बॉडी स्ट्रेंथ पे आते हैं तो एक मिथ है दैट इज़ कि अपर बॉडी वर्कआउट करने से वुमेन्स बल्क हो जाती है. तो राजन सर, क्या आप इस बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? श्योर, ऐसा ये मिथ है, बहुत ही प्रेवलेंट मिथ है. और काफ़ी लड़कियां इस डर की वजह से करती नहीं है, वेट्स लिफ्ट नहीं करती हैं या फिर कुछ एडवांस ट्राई करने से पहले बहुत बार सोचती हैं. तो मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है. जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल मेल्स में होता है वो फीमेल्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है. फीमेल्स में बहुत कम टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है, जिससे कि ऐसा बल्किंग और मसल गेन जो एनवायरनमेंट है वो प्रमोट ही नहीं होता. उनको हेल्प मिलता है टोन होने में, फैट लूज करने में. तो इफ़ यू आर वरीड कि मैं बल्क कर लूँगी तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, बिकॉज मेल हार्मोन प्रोफाइल और फीमेल हार्मोन प्रोफाइल बहुत ही डिफरेंट है. और आई एम श्योर ऐसा आपके जब आपने स्टार्ट किया कैलिस्थेनिक्स तो काफ़ी लोगों ने भी आपको बोला होगा कि ऐसा मत करो, पुलअप्स मत करो, मसल गेन हो जाएगा, यू लुक मैनली. आई एम श्योर कुछ बोलना चाहेंगे. बट तभी मैंने सारी चीज़ों को इग्नोर किया और आज इसी वजह से मैं आपके सामने हूँ विदाउट एनी बल्क. सो देखिए, ये था कि सृष्टि ने कैसे कैलिस्थेनिक्स शुरू किया और क्यों शुरू किया. आई एम श्योर शी इज़ गिविंग यू ए स्ट्रॉन्ग रीज़न टू स्टार्ट योर फिटनेस जर्नी. इफ़ नॉट कैलिस्थेनिक, कुछ भी करना चाहते हैं, वी जस्ट वॉन्ट यू टू मूव. आप कुछ ना कुछ स्टार्ट कीजिए. एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो आपका है उसको ब्रेक कीजिए. एंड उसको ब्रेक करने के लिए ही कैलिस्थेनिक्स हम आपके सामने ला रहे हैं. तो अभी हम क्या करेंगे, हम आपको 2 चीज़ बताते हैं कि आप सबसे पहले तो एक माइंडसेट क्रिएट कीजिए. सृष्टि, आप माइंडसेट क्रिएट करने में कुछ बोलना चाहेंगे कि आपने एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कैसे क्रिएट किया कि मेरे को ये कैलिस्थेनिक्स करना ही है? तभी मैंने सोचा नहीं कि मुझे ये चाहिए, मुझे बस करना था. तो आपको भी मतलब एक ही चीज़ डिसाइड करनी है कि जब आपको चालू करना है तो आपको करना ही है. और उसके साथ हर एक कंसिस्टेंट रहना है
कि हर एक दिन उठ के कुछ ना कुछ मुझे मूवमेंट करनी ही है। यही दो चीज़ है, एक आपका माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए और आपका कंसिस्टेंसी अच्छा होना चाहिए। अगर आपने सृष्टि का इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखा है, इनके बारे में जाना है, तो आई एम श्योर आपको पता होगा कि ये ऐसा बहुत कुछ कर लेती हैं कैलिस्थेनिक्स में जो कि लड़के भी नहीं कर पाते हैं। ऑल बिकॉज शी हैज़ बिन कंसिस्टेंट। इन्होंने रेगुलर प्रैक्टिस किया और डेडिकेटेड थी और माइंडसेट स्ट्रांग था। तो जैसे कि बताया कि पहला स्टेप तो यही होगा कि आपको माइंडसेट क्रिएट करना है। सेकेंड स्टेप क्या होना चाहिए कि आपको मूव करना है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, आप कोशिश कीजिए कि एवरी आवर ऑफ द डे आप मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं, आप लिफ्ट की बजाय स्टेयर्स यूज कर रहे हैं, आप फिजिकल मूवमेंट्स को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग मशीन्स फॉर योर ओन गुड। तो फर्स्ट स्टेप था माइंडसेट क्रिएट करना। सेकंड स्टेप क्या होगा? देखिए सेकंड स्टेप में हम आपको ऐसे कुछ एक्सरसाइजेस बताएंगे जिससे आप ये चीज स्टार्ट कर सके, कैलिस्थेनिक्स का जर्नी आप शुरू कर सकें। तो चलिए जानते हैं कि वो एक्सरसाइजेस क्या होंगी। तो पहली एक्सरसाइज जिससे आप अपनी कैलिस्थेनिक्स जर्नी शुरू कर सकते हैं वो होगी डेड हैंग। देखिए इसके लिए आपको एक पुलअप बार चाहिए रहेगा। जनरली क्या होता है कि घरों में पुलअप बार नहीं मिलता है, यूजुअली डंबल मिलता है, केटलबेल मिलता है, स्किपिंग रोप, ये सब। बट अगर आपको कैलिस्थेनिक्स करना है तो आपको एक पुलअप बार में तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, बिकॉज यूजुअली लड़कियां जो है लोअर बॉडी पे ज़्यादा फोकस करती है और अपर बॉडी स्ट्रेंथ हमेशा पीछे रह जाता है। बट कैलिस्थेनिक्स में क्या होता है, इट्स मोर अबाउट अपर बॉडी। ये एक अपर बॉडी डोमिनेंट स्पोर्ट है, तो इसके थ्रू जो भी आपकी वीकनेस है वो आप कवर अप कर सकते हैं। तो आई एम श्योर अगर आप 1000-1500 रुपए पुलअप बार में इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपको इनफाइनाइट रिटर्न्स देने वाला है। सृष्टि विल शो यू कि डेड हैंग कैसे किया जाता है। आपको प्रोनेटेड ग्रिप में बार को पकड़ना है। प्रोनेटेड मतलब ये, प्रोनेटेड मतलब ये ग्रिप। आपको सिर्फ बॉडी को लूज छोड़ देना है। अभी देखिए अगर आप मेरी बिगिनर सीरीज की वीडियोस देखेंगे तो उसमें मैंने डिफरेंस बताया कि एक्टिव हैंग और डेड हैंग में क्या होता है। दिस इज कॉल्ड डेड हैंग, जहाँ पे आपको स्कैपुला पुल नहीं करना है। स्कैपुला पुल कैसे होता है देखिए, ये दिस इज एक्टिव एंड दिस इज डेड। तो आपको स्टार्टिंग में सिर्फ डेड हैंग होल्ड करना है। एम कीजिए कि आप इसको एटलीस्ट 1 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं। डेड हैंग से आपका ग्रिप स्ट्रेंथ बढ़ेगा और आपका स्कैपुलर स्ट्रेंथ बढ़ेगा, कोर स्ट्रेंथ बढ़ेगा और जितना भी टाइटनेस होता है बैठे बैठे जो शोल्डर गर्डल मसल्स में आ जाता है वो भी रिलीज होगा। ऐसा नहीं कि आपको एक ही बार करना है दिन में। अगर आपके पास पुलअप बार है तो थ्रू आउट द डे आप बार बार ये सेट कर सकते हैं। आते जाते जस्ट हैंग कीजिए। एम कीजिए कि एटलीस्ट 30 सेकेंड्स टू 60 सेकेंड्स आप होल्ड कर पा रहे हैं। आई एम श्योर अपना टाइम का ट्रैक लीजिए। देखिए आप आज कितना होल्ड किया आपने, टोटल टाइम, कल कितना होल्ड किया। ऐसे धीरे धीरे टाइम पीरियड बढ़ाइए और ऐसे ही आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा। सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू डू इफ यू वांट टू स्टार्ट कैलिस्थेनिक्स। तो सेकेंड एक्सरसाइज जो कि आपको करनी है व्हेन यू आर स्टार्टिंग कैलिस्थेनिक्स इज प्लैंक होल्ड। देखिए हाई प्लैंक होल्ड कैसे किया जाता है। सृष्टि, आपको पाम्स फ्लैट रखने हैं फ्लोर पे। कोशिश कीजिए कि एल्बोस लॉक आउट रहे, मतलब एकदम सीधे रहे, ऐसा बेंड नहीं होना चाहिए और शोल्डर लेवल पे ही हिप्स का लेवल रहना चाहिए। अगर आपको स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा भी डिफिकल्ट लग रहा है तो आप नीज नीचे फ्लोर पे रख सकते हैं टू मेक इट मोर इजी। यहाँ से स्टार्ट कीजिए, यहाँ से अगेन आपका शोल्डर स्ट्रेंथ बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप धीरे धीरे पुशअप्स की तरफ बढ़ते रहेंगे। देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज जो थी, जो हमने डेड हैंग बोला था, वो पुलअप्स के लिए कि अल्टीमेटली आपको पुलअप्स करना है। ये जो है प्लैंक होल्ड इसलिए है कि अल्टीमेटली आपको पुशअप्स सीखना है। तो ये भी अगेन आप होल्ड कीजिए 30 सेकेंड्स टू 45। तो ये भी अगेन आप होल्ड कीजिए 30 सेकेंड्स टू 60 सेकेंड्स, 3 to 4 सेट्स कीजिए। आप दिन भर भी इसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, आते जाते कभी एक सेट कर लिया, फिर एक सेट कर लिया, ऐसा रूटीन में लाइए ताकि बॉडी धीरे धीरे अडेप्ट करे। तो ये थी सेकेंड एक्सरसाइज। चलिए जानते हैं कि लास्ट एक्सरसाइज जो आपको करनी है टू स्टार्ट योर कैलिस्थेनिक्स जर्नी वो क्या है। थर्ड और लास्ट वेरिएशन जो कि आपको करना है विच विल टारगेट द लोअर बॉडी इज स्क्वाट। देखिए स्क्वाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका लोअर बॉडी इज 50% ऑफ योर बॉडी। उसको कैसे टारगेट करेंगे स्टार्टिंग में, वो है स्क्वाट के थ्रू। देखिए स्क्वाट कैसा दिखता है सृष्टि, दिस इज व्हाट अ स्क्वाट लुक्स लाइक। अगर आपका एंकल मोबिलिटी स्टिफ है, अगर आप सिर्फ 90 तक ही जा सकते हैं या फिर आपका हैमस्ट्रिंग इतना स्टिफ है कि आप बिल्कुल भी नहीं स्क्वाट कर पाते, तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक बेंच लीजिए या फिर कुछ भी प्लेटफॉर्म, आप चेयर भी यूज़ कर सकते हैं, बेड का कॉर्नर भी यूज़ कर सकते हैं, उस पर आप जस्ट बैठिए और खड़े होइए। दिस इज अ वेरी बेसिक वर्जन ऑफ स्क्वाट। सृष्टि, कैन यू डू प्लीज 5 reps?
तो ऐसे आपको स्टार्ट करना है ताकि वो फाउंडेशन बिल्ड हो, और धीरे धीरे आप क्या कर सकते हैं, इस बेंच का लेवल घटा सकते हैं। ये बेंच जितना नीचे ज़्यादा जाएगा उतना और रेंज आपको यूज़ करने को मिलेगा, और धीरे धीरे आप फाइनली प्रॉपर स्क्वाट कर पाएंगे। सो ये थे 3 वेरिएशन जिसके थ्रू आप अपना कैलिस्थेनिक्स जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे स्ट्रेंथ बिल्डअप कर सकते हैं। सो सृष्टि, कुछ आप बोलना चाहेंगी यहाँ पे? जैसे हमने देखा कैलिस्थेनिक्स ना ही एज स्पेसिफिक है ना ही जेंडर स्पेसिफिक है, कभी भी चालू कर सकते हैं और कोई भी चालू कर सकता है। सिर्फ हमें माइंडसेट चाहिए और कंसिस्टेंसी लानी है, उसके बाद बस मूव करते रहना है और ऐसे ही हमें हमारी जर्नी चालू करनी है। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आप इस वीडियो के थ्रू जो भी हमने वेरिएशन बताया है आप रूटीन में डालिए, अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग कीजिए और इस चीज़ को जस्ट स्टार्ट कीजिए। यू जस्ट हैव टू टेक दैट वन इनिशियल स्टेप, बाकी प्रोसेस पे ट्रस्ट कीजिए, आप धीरे धीरे उस लेवल तक पहुंच जाएंगे। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। दिस इज योर कैलिस्थेनिक्स कोच राजन शर्मा एंड दिस इज सृष्टि signing out. Take care, stay strong, bye.